हम संकरी विवाद, गोलकनाथ विवाद और केशवानंद भारती के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, ये सब जो विवाद हुआ था ये मौलिक अधिकार से रिलेटिव कुछ निर्णय लिए गए थे, उसके लिए सब विवाद चला था, जिसमें कि हम क्या पढ़े थे, संकरी विवाद। संकरी विवाद में क्या है, आप मूल अधिकार पे बदलाव कर सकते हैं, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये संकरी प्रसाद विवाद में ये बात बोला गया था। उसके बाद फिर आया सज्जन सिंह विवाद। ठीक है, फिर आया सज्जन सिंह विवाद। सज्जन सिंह विवाद में सेम बात बोला गया था कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था। फिर आया गोलकनाथ विवाद। गोलकनाथ विवाद में बोला गया था कि नहीं, आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आया था केशवानंद विवाद। केशवानंद विवाद में बोला था आप कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन आप करिए। केशवानंद बोला था कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन करिए, लेकिन मौलिक अधिकार का ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। मौलिक अधिकार का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सपोर्ट किया था, लेकिन ये बोला था कि मतलब ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, संशोधन कर सकते हैं आप। ओके, बाकी जज देखते हैं। केशवानंद भारती में कितने जज थे, तो टोटल 13 जज थे, टोटल 13 जज थे। और गोलकनाथ विवाद में टोटल 11 जज थे। सबसे संवैधान मतलब संवैधानिक पीठ बोलेगा, सबसे बड़ी पीठ, तो ये केशवानंद भारती पीठ था। ठीक है, केशवानंद भारती में टोटल 13 जज थे। उसके बाद दूसरी पीठ बोलेगा तो गोलकनाथ विवाद, जो कि दूसरी सबसे बड़ी बैठक और पीठ हुआ था। ओके देन, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मिनर्वा मिल। ठीक है, यहाँ तक कल तक पढ़ लिए थे, मिनर्वा मिल जानेंगे आज। मिनर्वा मिल में क्या बोला गया था, मिनर्वा मिल में बोला गया था कि संशोधन मतलब संसद को जो है संशोधन करने की शक्ति निमित्त है, मतलब संसद को जो है शक्ति को बांध दिया गया है कि संसद जो है ऐसा भी कोई भी संशोधन नहीं ला सकता है, ऐसा कोई संशोधन नहीं ला सकता है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम हो। तो यही बात बोला गया है मिनर्वा मिल में कि संसद को संशोधन करने की जो शक्ति दिया गया है, उसकी शक्ति को सीमित कर दिया गया है, उसकी शक्ति को कंट्रोल में सीमित कर दिया गया है मिनर्वा मिल के द्वारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि किसी भी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज की आवश्यकता होती है, 5 जज की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर संवैधानिक पीठ अगर बैठक होता है तो उसमें 5 जज की आवश्यकता होती है। 5 जज के द्वारा ही संवैधानिक पीठ का निर्णय लिया जाता है। और उसके बाद बोला है पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन ये आया कब था, तो 1951 में आया था पहला संविधान संशोधन। ठीक है, इस संविधान संशोधन 1951 में आया था और इसमें 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया और भूमि सुधार के अंतर्गत आया था और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ओके देन, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था और इसमें बोला क्या गया है, तो इसमें बोला गया है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में आया था। ठीक है, इसके आधार पे क्या हुआ था, इसके आधार पे राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया था। राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया था ताकि यह व्यवस्था किया गया है कि एक ही व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति, कहने का अर्थ ये हो गया 7वां संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ओके, और इसके तहत जो है इसके आधार पे राज्यों का गठन भी किया गया था संवैधानिक तरीका से। ओके देन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखने वाले 8वीं अनुसूची मतलब 8वें संविधान संशोधन जो आया था। ये संविधान संशोधन 8वें संविधान संशोधन 1960 में आया था। ठीक है, 1960 में आया था और इसमें क्या बात बोला गया है कि आरक्षण की अवधि, आरक्षण की जो अवधि है SC ST का जो भी आरक्षण है ये 1970 तक कोई मतलब 1970 तक बढ़ा दिया गया है, 1970 तक बढ़ा दिया गया है। ओके, और 8वें संविधान संशोधन में बोला गया है जो कि 1966 में आया था। इसमें बोला गया है कि यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, ये स्पष्ट किया गया है। किस संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है, तो 18वां संविधान संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है।
और यह जो है शाह आयोग के सिफारिश पे आया था। ये शाह आयोग की सिफारिश पे आया था और इसमें बोला था कि पंजाब का पुनर्गठन किया गया था और इसमें बोला गया था पंजाबी भाषा के आधार पे पंजाब को राज्य बनाया गया था। पंजाबी भाषा के आधार पे पंजाब को राज्य बनाया गया था शाह आयोग की सिफारिश पे, और हिंदी भाषा के आधार पे हिमाचल प्रदेश बनाया गया था और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पे चंडीगढ़ को बनाया गया था शाह आयोग की सिफारिश पे। इस सब बात बोला गया है किस संविधान संशोधन में, तो 18वां संविधान संशोधन में। 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 में आया था, 1974 में लगभग आया था, ठीक है। और सिक्किम, इसमें सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया था, ठीक है। इस सिक्किम भारत का हिस्सा से बना था, ठीक है। स्वायत्त राज्य उसको मतलब मुख्य रूप से दे दिया गया था, ठीक है। स्वराज मतलब कि सिक्किम भारत को हिस्सा थोड़ा सा बना लिया गया था, लेकिन 36वां जो संविधान संशोधन 1975 में आया था तो इसमें ना सिक्किम भारत का राज्य बन चुका था, भारत का राज्य बन चुका था और कम्मा राज्य बन चुका था, तो 22वां राज्य ये भारत का बन चुका था, ठीक है। तो 36वां संविधान संशोधन भारत का राज्य बन चुका था, सिक्किम को बना दिया गया था। और उसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन आया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे आया था, ओके, स्वर्ण सिंह सिफारिश पे आया था, ठीक है। और इसमें ना 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया था। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण जो है अत्यधिक विस्तृत हो गया था ये, ठीक है। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। संविधान तो बहुत बड़ा है लेकिन मिनी संविधान किसे बोला जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में आया था इसको मिनी संविधान बोला गया है, ओके। देन आगे अब देखते हैं हम लोग, और इसमें 42वां संविधान संशोधन में कुछ और प्रस्तावना लाए गए थे। प्रस्तावना के अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ जोड़ा गया था, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ओके। ये 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही प्रस्तावना में 3 भाषा जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन आने का रीज़न क्या था कि इसमें 42वां संविधान संशोधन जो भी गलती किया गया था तो 44वां संविधान संशोधन ला के उस गलती को सुधारने का अवसर दिया गया था, ठीक है। और यही गलती के सुधारने का अवसर में क्या दिया गया था, जिसकी 42वां संविधान संशोधन आया था ना, इसका बहुत सारा दुरुपयोग भी हुआ था। इसमें ना लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन आया तो फिर से जो है 6 वर्ष से घटा के फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ओके। देन और 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था और उस समय जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे, और इसने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, ओके, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जो कि अब कानूनी अधिकार भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे जो है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया है, 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन आया था। इसमें दल बदल की बात बोली गई है, दल बदल शब्द जो आया है ये 52वां संविधान संशोधन में यह बात बोला गया है, ठीक है, इसी के तहत आया था। आगे है 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में आया था। इसमें जो है मतदान की आयु 21 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है, ठीक है। पहले जो है मतदान की आयु 21 वर्ष था, लेकिन 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन आया इसमें मतदान की आयु 21 से घटा के 18 कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन जो कि 1990 में आया था और इसके तहत जो है एससी आयोग का गठन किया गया था। और एससी आयोग का गठन हुआ कब था, तो 1990 में हुआ था और 65वां संविधान संशोधन था, ओके। देन आगे है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में आया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था। इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है दिल्ली एवं पांडुचेरी में विधानसभा
को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। कहने का अर्थ यह हो गया विधानसभा को, विधानसभा का मतलब कि विधानसभा जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जो विधानसभा है उसमें जो है विधानसभा के सभी सदस्य को राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होगा तो उसमें शामिल करने का अधिकार उसको दिया गया है। जैसे कि दिल्ली हो गया, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें विधानसभा के सभी सदस्य को मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। किस संविधान संशोधन में ये बात बोला गया है? तो 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में आया था। ओके, आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और इसमें जो है 3 भाषा को जोड़ा गया था। जैसे कि आप लोग जानते हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा का वर्णन है। 22 भाषा का वर्णन, पहले जो है 22 भाषा था नहीं, पहले 14 ही भाषा था। ठीक है, इसी तरह से जोड़ते जोड़ते उसको 22 भाषा तक बनाया गया। ओके, 22 भाषा तक बनाया गया। तो वही जो है 71वां संविधान संशोधन में जो है नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ के जो है किसी तरह से फिर भाषा में जोड़ा गया। तो नेपाली मणिपुरी कोंकणी ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। और नेपाली मणिपुरी कोंकणी, इसका हम ट्रिक भी बताए थे, नमक। क्या बताए थे? नमक से क्या था? नो से नेपाली, मो से मणिपुर और को से कोंकणी। और 71वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। ओके, और 21वां जो संविधान संशोधन आया था इसमें सिंधी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। आगे जो है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में आया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और इसमें क्या बात बोला गया है? इसमें बोला गया है पंचायती राज के 8वीं अनुसूची में, ठीक है, ये शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, पंचायती राज के 8वीं अनुसूची में ये पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। ठीक है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था। तो 11वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? 11वीं अनुसूची में पंचायती की चर्चा है ना, पंचायत की चर्चा। तो वही जो ये शब्द जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में, वही बात बोला गया है कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, पंचायत को जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में। और संविधान संशोधन बोलेगा तो 73वां संविधान संशोधन। ओके, 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका जो कि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और यह 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया नगर पालिका। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अनुसूची पढ़ रहे थे तो उसमें हम अच्छे से बताए थे। ओके, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन मतलब 84वां संविधान संशोधन में क्या बोला गया है? ये 2001 में आया था। ये कब आया था? 2001 में आया था। और इसमें क्या बोला गया है? लोकसभा विधानसभा के सीटों की संख्या, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो सीमित की गई है। कब तक? तो 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह बात जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 में जो आया था यही बात इसमें बोला गया है। ठीक है, मतलब कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में आया था। और इसमें क्या बात बोला गया है? इसमें बोला गया है 21 के को जो कि बच्चों के लिए मतलब शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था, यही शब्द जो है 2002 में आया था। और इसमें बोला गया है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 के को के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। पहले जो है प्रारंभिक शिक्षा था, लेकिन 21 के को में 86वां संविधान संशोधन जब आया तो उसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन में? तो मतलब 86वां संविधान संशोधन में। ओके देन, देखते हैं 89वां में क्या है? मतलब 89 संविधान संशोधन में इसमें बोला गया है, इसमें 2003 में ये संविधान आया था, संविधान संशोधन आया था। और इसमें जो है एसटी आयोग का गठन किया गया था। इसमें क्या किया गया था? एसटी आयोग का गठन किया गया था। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये सब तो स्टैटिक जीके है, तो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।